आइए गुणनखंड के अलजबरा के गुणनखंड के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और मतलब इजी ढंग से देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है 90 इंटू 46 प्लस 90 इंटू 54, 90 इंटू 54। हमने क्या किया है 90 इंटू 54, 90 कॉमन ले लिया। अलग अलग ढंग से सोचना है तो ये होगा 46 प्लस 54। ये क्या हुआ 90 इंटू होगा ये 90 इंटू ये हो गया 100। दिस इज बिकम 9000। ये बहुत इस तरह इजी करना है क्वेश्चंस को। ये अलजेब्रा के गुणनखंड से या किसी के गुणनखंड से फैक्टर से संभव है। एक चतुर्भुज रेक्टेंगल का एरिया दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6AB। रेक्टेंगल इस तरह होता है। ये लेंथ कहलाती है, ये ब्रेथ कहलाती है। ब्रेथ को हम कुछ और लिख देते हैं या BR लिख देते चलिए, या कैपिटल B लिख देते चलिए, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यल। और आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसमें B है। तो यल इंटू B क्या होती है एरिया, यल इंटू B दिया गया है। वो दिया गया 6AB माइनस B स्क्वायर माइनस 2BC प्लस 12AC। अब हम यहाँ से देखें, यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये और ये कुछ कॉमन लग रहा है। हमको 6AB ले लिया प्लस 12AC ले लिया। अब बचा हुआ फिर ले लिया माइनस B स्क्वायर माइनस 2BC। इसमें से मैं 6 कॉमन लगा, 6A कॉमन है, 6A कॉमन है तो ले लिया B प्लस 2C। देखिए इसमें 6A ले लिया तो B बचा, और इसमें 6 लिया तो 6 2 जा 12, A लिया तो C बच गया। इसे मैंने माइनस B ले लिया केवल कॉमन, तो आया B। ये माइनस लिया तो ये भी अब माइनस हो जाएगा, B माइनस 2C। देखिए माइनस एक जगह कॉमन लिया तो दोनों प्लस हो गए, क्योंकि आप यहाँ से देखिए माइनस B ये प्लस माइनस B हो गया, यही हुआ। और माइनस 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 ये प्लस, माइनस माइनस माइनस, हाँ माइनस। तो ये क्या हुआ 6A इंटू B प्लस 2C माइनस ये माइनस था तो ये माइनस लिया तो ये प्लस होगा B। तो फिर हम वही लिखने लगे, नहीं अब हमने इसमें से कॉमन ले लिया। कॉमन क्या है B प्लस 2C, B प्लस 2C। ये एरिया है और ये दूसरा ब्रैकेट क्या बना 6A माइनस B। तो चाहे आप इसको लेंथ माने या ब्रेथ माने, यल को अगर ये हम कह दें यल इज इक्वल टू B प्लस
2c of breadth is equal to 6a minus b। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। उसी तरह आप ये कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन एक पूछा इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा कि आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आप आंसर लिख के करिएगा। ये हमें थर्ड है, a इंटू ए प्लस 3 माइनस 5 3 प्लस ए, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने ए प्लस 3 जो था इसी क्रम गलत किया है, मतलब उलट दिया है, लेकिन ये प्लस है इसलिए हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, a प्लस 3 हो जाएगा। 3 प्लस ए इक्वल टू a प्लस 3। अब a प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3 और यहाँ दूसरा बचाएंगे a माइनस 5। अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसको, ये उठाएंगे a प्लस 3 ये भी कर देंगे, ये हो गया। और -5 जब उठाएंगे तो a प्लस 3 ये भी हो जाएगा। ये हमारा, ये तो सबसे इजीएस्ट था। अब ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने दिया है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। अब ये जो है ये तो आ रहा है, यहाँ से देखिए x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर हम ये देखें, इससे जो गेम जैसा आगे के सोचते रहें यार, ये x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ मुझे -5 ले लिया तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि -5 ले ये माइनस हो जाएगा। और नहीं 5 ही दिया, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 होगा। तो यहाँ तो नहीं बन रहा काम, 5x माइनस 2। अब इन्होंने x माइनस ये 5 ये प्लस होगा, ये क्या, अगर आप प्लस करें तो ये, हाँ ये प्लस करें तो x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 5 और दूसरा बना x प्लस 2। ये हो गया इसका क्वेश्चन। चलिए पांचवा करिए, ax स्क्वायर x स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस by स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या किया कि जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर bx स्क्वायर है, bx ये देखिए x स्क्वायर है, कहाँ है, यहाँ है। हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, या इससे पहले लिख दिया
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, हमने तीनों को एक साथ लिख दिया। अब क्या बचा, अब वाई स्क्वायर बचा प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर ये प्लस सी वाई स्क्वायर, ये तीन हमने ले लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें से मैंने बी ए कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, ये बचा ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ हमने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये क्या बचा ए माइनस बी प्लस सी, और ये कॉमन हो गया, ए माइनस बी प्लस सी हमने कॉमन कर दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मैंने अलग ले लिया। लिखने के लिए हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि अच्छा लग रहा था देखने से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए माइनस बी प्लस सी, ये हमारा ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। तो लिख दें या ना लिखें जो चाहे करो। और भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आप समझिए और धीरे धीरे, जैसे ये फिर से आप रिपीट कर लीजिए। ये हमने क्या किया, जिसको आप पहले कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को मैंने छाट लिया, ए बी सी के क्रम में लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर को छाना, ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, ए माइनस बी प्लस सी हो गया, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लिया, ए माइनस बी माइनस। हमारी ट्रिक ये थी कि ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर नहीं इक्वल हो रही कहीं दूसरे साइन हो तो माइनस वाई स्क्वायर ले लेंगे, और ये फिर हमने इसको कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर अलग हो गए दोनों, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर आप चाहे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी, ये क्या हुआ, एस क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इसको मैंने फोर्थ को देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 10, ये था हमारे पास। हमें ऐसा लगा 2 अगर यहाँ से करें, ये एक्स का है, एक्स स्क्वायर हमने किया तो आया एक्स प्लस 2, और यहाँ से एक्स कर दिया प्लस एक्स हमने किया तो ये आया एक्स प्लस 2, यहाँ से भी आया वही चीज़, एक्स प्लस 2 कॉमन हमने ले लिया, एक्स प्लस 2, और यहाँ लिख दिया मैंने जो बचा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स। अब आगे भी आप कर सकते हो, ये जो दोनों बचा हुआ है इसको फिर आप एक्स कर लीजिए, एक्स ले लिया, एक्स प्लस 2 नहीं सॉरी ऐसे लिखिए अभी, एक्स प्लस 2
और यहाँ से मैंने एक यक्स और बाहर ले लिया, यक्स और यक्स प्लस 1 आ गया। अब क्रम से थोड़ा लिख दिए, पहले हमने यक्स लिखा, फिर हमने यक्स प्लस 1 लिख दिया, फिर हमने यक्स प्लस 2 लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया, यक्स इंटू यक्स प्लस 1 इंटू यक्स प्लस 2। यही सब। तीसरे का देखिए, कुछ करना नहीं था, 3a, ये दोनों एक है तो हमने a प्लस 3 कॉमन ले लिया, a प्लस 3 कॉमन लिया, बिना कहीं कोई रफ किए a प्लस 3 कॉमन ले लिया, और दूसरे का a माइनस 5। ये हमने दोनों कॉमन लिया था तो जो बचा था उसको मैंने लिख दिया, a माइनस 5। ये रेक्टेंगल का आपने एरिया देखा, आपने ये दिस वन। अब इसमें से एरिया में से आपने क्या किया, b को कॉमन लिया, 6b माइनस b कॉमन लिया, 6b माइनस 1, और ये b को कॉमन लिया। तो ये तो बहुत इजी था, फिर इसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं, चलिए रिपीट कर लीजिए। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हुई, 6ab माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 12ac। अब एरिया से ये मैंने b कॉमन लिया, b कॉमन ले लिया तो आ गया 6a माइनस b हो गया, 6a माइनस b, और यहाँ माइनस 6a माइनस b। अब यहाँ माइनस 2 लिया, अगर 2b ले लिया, 2c लिया, हाँ माइनस 2 ये लिया, 2c कॉमन लिया, तो क्या बना ये, 2c माइनस कम लिया तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस 6a। लेकिन हम 6a माइनस b चाहिए था तो हम प्लस यहाँ लेते, तो ये माइनस होता और ये प्लस होता, फिर हम उसी को लिख देते b 6a माइनस b प्लस 2c। अब इसको जैसे रहते हैं, 6a माइनस b। अब 6a माइनस b कॉमन लिया हमने, और जो बचा उसको फिर लिख दिया b प्लस 2c। ये हमारा हो, चाहे आप इसे लेंथ मान लीजिए, इसे लेंथ मान लीजिए, जो चाहे आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि कुछ मालूम नहीं है क्या है, लेकिन देखने से ये लग रहा है तो हमने यार इसी को कह दिया। या कहेंगे साइड्स, साइड्स हम कहें क्यों, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल are 6a minus b and b plus 2c। ये हमारी साइड हो गई। अब लेंथ तो ब्रेथ का ही नहीं रहे आप, ये निकल आया।
ये हुआ क्या हुई 6a माइनस बी। ये बी और 6 में कंफ्यूजन करता हूँ मैं। 6a माइनस बी एंड बी प्लस 2c। और ये आपने देख ही लिया, 90 कॉमन लिया, 90 कॉमन लिया, 36 प्लस 54, दिस इज इक्वल टू 90 into 100, this is equal to 9,000। अब मैं समझ रहा हूँ कि हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम लोग कल 7 हमारा खत्म हुआ। दिस वाज ओनली फॉर 7th क्लास। हिंदू यूपी बोर्ड का ये 7th है, 7th चैप्टर है, 7th क्लास है, 7th क्लास है। ये खत्म हुआ। हम लोग अर्थ पर आएंगे, अर्थ पर केवल अलजबरा के लिए आएंगे बस। हाँ, इसे अब कर लीजिएगा और करिएगा। एक्सरसाइजेज बहुत करनी है, एक्सरसाइज करनी है। मैं भी इसमें गलतियां करता रहूँगा, गलती करूँगा, जानबूझ के भी करूँगा और वो अपने आप भी हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि मेरी मेमोरी पर थोड़ा असर आया है, कम हुई हैं। इस 70-71 साल की एज में मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ी तो एनर्जी कहीं कम होगी। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर भी आप कह रहे हो कि मेरी में जो एनर्जी है, आई प्राउड दैट आई हैव एनर्जी विद द हेल्प ऑफ गॉड। ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दिया है कि मैं काम करूँगा। ये भावनाएं सब में होनी चाहिए, लास्ट तक होनी चाहिए, अंतिम सांस तक होनी चाहिए। धन्यवाद जी।